तवाज़ुन ना रखना, खाना सही तरीके से ना चबाना और खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ ना करना कैविटी और दांतों में पस पड़ने जैसे मसाइल की वजह बनता है। और इन मसाइल की वजूहात क्या होती हैं, इनका हल कैसे किया जा सकता है, और इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा मसूद हैं, जनाब डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर ज़हरा, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ज़हरा, आज दांतों के हवाले से बात करेंगे कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे दांतों में, कि पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, या अक्ल दाढ़ जब निकल रही होती है तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या वजह है कि मतलब अक्ल दाढ़ से शुरू कर लेते हैं, जो वो निकल रही है, क्यों इतनी ज़्यादा दर्द होती है? अच्छा, दर्द हमेशा ना, देखें हमारे जॉस के अंदर, जबड़े के अंदर 32 दांत ऊपर नीचे 32 दांतों ने पूरा आना होता है। जब उनको स्पेस नहीं मिल रही होती, जगह नहीं मिल रही होती निकलने के लिए, तो वो जाहिर है वो करेंगे। जितना जबड़ा बड़ा होता है ना, उतनी जो अकल दाढ़ है ना, बड़ी आसानी के साथ और बगैर दर्द के साथ निकल आती है। अच्छा। और जब जबड़ा छोटा होता है तो वो जब उसको नीचे से पीछे से स्पेस नहीं मिल रही होती ना बाहर निकलने के लिए, तो वो बार बार हिट करता है, साथ वाली दाढ़ को हिट करता है। तो वो जो उनकी नस है वो आपस में कनेक्टेड होती है। मतलब जो नस पीछे जा रही है वो इधर जा रही है, तो वो बार बार फिर वो जब दर्द होती है ना, तो वो फिर अकल आ जाती है। और जितने साल तक उसको मतलब 17 साल से ये शुरू हो जाता है निकलने। तो अगर तो स्पेस है जबड़े में, तो वो विद इन 1 ईयर जो है वो निकल आते हैं। लेकिन अगर स्पेस ही नहीं है तो वो हर साल आपको तंग कर रहा होता है। हर साल के लिए वो थोड़ा इतना दर्द करती है, जगह बनाता रहता है। तो वो इस तरह फिर वो दर्द का जो है वो सिलसिला वो उसमें रहता है। अच्छा, इसकी दर्द से बचने के लिए यही है कि जब भी जो बच्चे होते हैं, यूजुअली यूनिवर्सिटी लाइफ में ये सारा सिलसिला स्टार्ट होता है, तो इसका ना एक ओपीजी करा लें, मतलब एक्सरे करा लें। अच्छा, तो डेंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि इसने फ्यूचर में सीधा निकलना है कि नहीं निकलना। अगर तो फ्यूचर में सीधा उसने निकलना है दाढ़ ने, विजडम्स ने, तो फिर तो ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लैप हम थोड़ा सा वाइड ओपन कर देते हैं और आसानी के साथ दांत निकल आता है। लेकिन अगर डेंटिस्ट को पता चल जाता है कि इसने फ्यूचर में कभी भी सीधा नहीं निकलना और उसने अपनी टेढ़ा ही रहना है, तो वो फिर उसकी अर्ली एक्सट्रैक्शन जो है वो कर दी जाती है। लेकिन इसको विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी एज, उसकी जो इरप्शन की एज है ना, वो है जब हम बड़े हो चुके होते हैं। मतलब एडल्ट, जो हमारी एडल्ट ईयर है वो दैट इज़ 18 ईयर्स, जिसमें हमारे जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह भी बन जाता है। फिर शादी की भी जो है वो लॉज जो हैं वो 18 ईयर्स एंड अबव है। तो इसलिए अब चूंकि उसकी एज ऐसी है, तो इसलिए उसको अकल कहते हैं। अदरवाइज इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि हम लोग कहते हैं अच्छा तुम्हारी अकल दाढ़ निकल गई है, तुमने उसको निकलवा दिया, तुम्हारी अकल निकल गई। तो होती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, बाय नेचुरल उनकी होती ही नहीं है विजडम्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो वो बच जाते हैं काफी सारे प्रॉब्लम्स। तो इसको मतलब बहुत ज्यादा इसकी जब पेन होती है, पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत से लोग इसको निकलवा देते हैं, तो उसका कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, इसका कोई भी मसला नहीं है, 1% भी कोई इश्यू नहीं है। अगर इसकी एक्सट्रैक्शन हो जाए ना तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जो बीच में एक दर्द होती रहती है, उसके भी दर्द से निजात के लिए भी 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि जितना हम नमक वाले पानी का गरारे उस टाइम पे करते हैं ना, क्योंकि यूजुअली जो इसकी दर्द है ना वो हाई जो टेंशन वाले डेज होते हैं ना उसमें होती है। जैसे एग्जाम्स हैं, कोई इंटरव्यू है, और इस एज में वैसे ही जो 18-20 साल में एग्जाम्स ही होते हैं बच्चों के, तो अक्सर ये एग्जाम्स में ही दर्द करना शुरू कर देती है। तो वो ये है कि घर में नमक तो सबके पास होता है, पानी के अंदर नमक डालें, नमक के गरारे करें, तो वो इससे काफ़ी पीछे सूदेंगे। इसका ज़रा इफेक्ट बहुत अच्छा आता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है नमक वाले पानी का गरारे करने के साथ। तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक सेटल हो सकती है। साथ पेन मुझे तो अपना वो याद आ गया है टाइम कि जब मेरी अक्ल दाढ़ निकली थी, मेरे साथ क्या हुआ था। ओह माय गॉड, मुझे भी याद है कि मेरी बहुत पेनफुल वो टाइम जो है ना, बहुत पेनफुल टाइम था। मैं तो कहती हूँ किसी के साथ ही वो टाइम ना आए, बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि बच्चों के टेढ़े दांत बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मतलब मैं जितने भी बच्चे आजकल देखे उनके टेढ़े दांत ही हैं। इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, इसकी जो टॉप ऑफ द लाइन जो इसकी रीज़न है दैट इज़ जेनेटिक्स। यानी 90% जो बच्चों के दांत टेढ़े हो रहे हैं ना वो होते हैं, वो उसकी रीज़न जो है वो जेनेटिक्स आती है। जेनेटिक में क्या होता है, या फादर साइड से जिनके दांत टेढ़े होते हैं, या मदर साइड से जिनके दांत टेढ़े होते हैं, या उनकी जो बिल्कुल क्लोज सिबलिंग्स हैं, जैसे फुप्पो हो गई, चचा हो गए, दादो नानो, मतलब जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो कि ब्लड जीन्स वाले रिलेशंस हैं, अगर इनमें ये दांत टेढ़े होते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी दांत जो है ना वो टेढ़े होंगे। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो ये होगी।
सेकेंड रीज़न ये है कि जो बच्चे बचपन में ज़्यादा देर तक पैसिफायर्स यूज़ करते हैं, बॉटल फीडिंग करते हैं, थम सकिंग करते हैं, मतलब जैसे पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई वो उसमें ममानियत नहीं है, लेकिन सिर्फ 2.5-3 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं जो 6 साल के हो जाते हैं, 7 साल के होते हैं, फिर भी वो फीडर से दूध पी रहे होते हैं, फिर भी वो पैसिफायर उनके मुंह में होता है, फिर भी थम सकिंग कर रहे होते हैं। मतलब ऐसी सारी हैबिट जिसमें कंटिन्यूस आगे प्रेशर रहता है ना, फोर्स रहती है, तो इन सारी हैबिट्स में भी जो है बड़ी चांसेस होते हैं कि बच्चों के दांत टेढ़े हो जाए। तीसरा बड़ा मसला ये है कि जो बच्चे मुँह खोल के सोते हैं, और मुंह खोल के वही बच्चे सोते हैं जिनको या तो नाक से सांस नहीं आ रहा होता, जिनको साइनसिस का इशू होता है या एडेनॉइड्स का इशू होता है, वो बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सांस ले सकते नाक से, तो वो इनडायरेक्टली फिर मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये भी ज़रा पेरेंट्स को बड़ा विजिलेंट होके नोट करना चाहिए अपनी बच्चों की आदतें कि बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो वो मुंह खोल के तो नहीं टीवी देख रहा है, क्यों वो मुंह खोल के, इसको बार बार रिमाइंड करवाएं कि मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, क्योंकि जब सारा टाइम बच्चे का मुंह खुला रहेगा, ऐसे करके मुंह खोल के बैठा रहेगा, तो वो फिर आगे से दांत ऊंचे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक रीज़न ये होती है। फिर एक रीज़न ये होती है कि जो दूध वाले दांत हैं वो जल्दी जब बचपन में गिर जाते हैं ना, यानी 6 साल तक तो रहने चाहिए दूध के दांत, और ऑनवर्ड्स 6 से 12 साल तक जो उसकी एज है दूध वाले दांतों की, लेकिन जो दांत जिसने गिरना है 7 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में, और वो 3 या 4 साल की उम्र में ही गिर गया है, अच्छा, तो जाहिर है उसकी जगह जो है वो दूसरा दांत ले लेगा। इस तरह दांतों की सारी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो फिर दांत ऊंचे और हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। और एक बड़ा मसला ये है कि आजकल बच्चों के जबड़े बहुत छोटे हैं। ये डेवलपमेंट, यहाँ से डेवलपमेंट बच्चों की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो डाइटरी पैटर्न्स हैं वो बड़े सॉफ्ट है ना आजकल, बच्चे अब हार्ड फूड नहीं लेते, ना गन्ना चबाते हैं, ना छली खाते हैं, ना वो एप्पल, कैरेट, इस तरह की जो हार्ड फूड है वो लेते नहीं है। उसके बरक्स नूडल्स खा लिए, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह खा लिया, तो बड़ी सॉफ्ट डाइट में रहते हैं, तो वो जो चबाने वाला अमल है वो ज़रा बच्चों में अब बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से बच्चों के जॉज बड़े छोटे हैं, आगे से मुंह भी बड़ा छोटा होता है, पीछे से ये भी बड़ा जबड़ा भी बड़ा छोटा होता है, तो वो फिर आगे जो दांत हैं उनको जगह ही नहीं मिलती है अपनी प्रॉपर अपनी जगह पे निकलने के लिए ना, तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से टेढ़े हो जाते हैं दांत। तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, मतलब अगर ये सारी वजूहात हैं, बहुत से लोग फिर ब्रेसेस की तरफ जाते हैं कि ब्रेसेस लगवा के उनको, लेकिन वो भी एक बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है बच्चों के लिए, तो इसका ट्रीटमेंट फिर क्या आ जाता है? अच्छा, पूरी दुनिया में ब्रेसेस ही है, इसका ब्रेसेस ही है। अच्छा, ब्रेसेस में ये है कि बड़ी जिद्दत आ चुकी है। अच्छा। पहले जो हमारे ज़मानों के ब्रेसेस होते थे, ये मेटल ब्रेसेस इन्हें कहते थे, मतलब जो आम कन्वेंशनल तारों वाला सिस्टम जिसे कहते हैं कि दांतों के ऊपर तारें लग जाती हैं, ब्रैकेट सिस्टम, ये होता है फिक्स ऑप्शन में। मतलब 2 तरह के ब्रेसेस हैं इस वक्त डेंटिस्ट के पास। एक तो हो गया फिक्स, जिसे पेशेंट उतार नहीं सकता, सही, उस डेंटिस्ट नहीं उसको लगाना है, डेंटिस्ट नहीं उसको उतारना है, और वो रिस्ट्रिक्टेड है, हर माह जो है उसने डेंटिस्ट के पास ही जाके बाउंड हो जाता है ना पेशेंट उसके साथ। फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो है वो हमारी जॉब नेचर ऐसी है या कुछ ऐसी है, हम ये मेटल अफोर्ड नहीं कर सकते दांतों के ऊपर नज़र आए, तो उनके लिए एक फिक्स में ये ऑप्शन भी है, सिरेमिक ब्रेसेस। अच्छा। ये भी फिक्स्ड होते हैं, इसको भी पेशेंट खुद नहीं उतार सकता, चढ़ा सकता, लेकिन ये नज़र नहीं आते, तो ये इनविजिबल फिक्स ब्रेसेस में ऑप्शन आती है, यानी वो विजिबल फिक्स ब्रेसेस है, ये इनविजिबल फिक्स ब्रेसेस है क्योंकि ये नज़र नहीं आते। हाँ। फिर एक तीसरी ऑप्शन है ब्रेसेस में, दैट इज़ अलाइनर्स। ये भी ब्रेसेस हैं लेकिन ये रिमूवेबल ब्रेसेस है, ठीक है। इनको, ये बिल्कुल प्लास्टिक की ट्रे होती है, इनविजिबल, ठीक है। तो जब आप दांत पे इसको पहनते हैं तो ये पता ही नहीं चलता है कि आपने दांत के ऊपर कुछ पहना हुआ है। अब जैसे मैंने एक पेशेंट की ये ट्रे पकड़ी हुई है, पेशेंट जो मेरे पास आए थे तो उनके दांत ऐसे टेढ़े थे, ये नज़र भी आ रहे होंगे कि टेढ़े मेढ़े दांत है, टेढ़े मेढ़े दांत है, ठीक है। उसके बाद अब जब वो पेशेंट पहनेंगे ये ट्रे पूरा साल, इनको पूरा साल पहनना होता है, मैं थोड़ा इसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आखिर में आके उनके दांत बिल्कुल सीधे हो जाएंगे जैसे ये ट्रे में हो गए, ठीक है। अच्छा, उसका ये है कि ये इस तरह जब आता है पेशेंट डेंटिस्ट के पास तो हम एवेल्यूएट करते हैं कि ये जो केस है पेशेंट का, ये फिक्स के साथ ट्रीट होना ज़रूरी है कि रिमूवेबल ब्रेसेस जो ये अलाइनर्स है इनके साथ भी ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, तो नॉर्मली 90% जो केसेस है ना, ये रिमूवेबल अलाइनर्स के साथ जो है ना वो ट्रीट हो जाते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें करना क्या होता है
कि जब पेशेंट सबसे पहले आता है हमारे पास, हम पेशेंट की हिस्ट्री ले लेते हैं सारी, और पेशेंट के मुंह का साइज ले देते हैं, फिर हम ऐसी ट्रे बना देते हैं। अब ये ट्रे सीक्वेंस में होती है, जैसे ये नंबर 1 ट्रे है वो यहाँ पर होगी, पेशेंट ने इसको 15 डेज तक पहनना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में दूसरी ट्रे पहननी होती है, नेक्स्ट 15 डेज में तीसरी ट्रे पहननी होती है। इस तरह जब वो पूरा अपना सीक्वेंस कंप्लीट करता है ना, बाय द एंड जब वो अपनी आखिरी ट्रे पे आता है तो उसके दांत बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जैसे उनको हमने 3D ट्रीटमेंट में फर्स्ट टाइम में दिखाए होते हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी ये बात भी है कि पेशेंट को जो हम एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में भी दिखा सकते हैं। यानी अगर आप मेरे पास आई हैं, आपका साल के बाद आपके दांत कैसे लगेंगे मैं आपको फर्स्ट डे में ही दिखा दूंगी, आपको 3D ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, क्योंकि ये टोटल कंप्यूटराइज्ड है, इसमें मैनुअल वर्किंग नहीं है, ये पूरा डिजिटल सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनता है, और वो सारी जो ट्रेज हैं वो डिजिटल सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है ना बनाई जाती हैं। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, पेन कंपैरेटिवली बहुत लेस है, क्योंकि जो तारों वाला सिस्टम है उसमें पेन ज़्यादा होती है, आप सही तरीके से खा भी नहीं सकते हैं, ब्रशिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं मेटल ब्रेसेस के अंदर। तो बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्शन, आप डायरेक्ट बाइट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप बाइट करोगे तो वो ब्रैकेट टूट जाती है, ब्रैकेट टूट जाए। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, इसको आप रिमूव करें ट्रे को, अपने दांतों से जो मर्जी खाए पिए, तो ये सबसे इसकी बेस्ट बात है। तीसरी इसकी बेस्ट बात ये है कि आपको डेंटिस्ट के पास जो है मंथली विजिट्स के लिए नहीं आना पड़ता है, आपको सिर्फ पहले मंथ के अंदर ये बॉक्स दे दिया जाता है, और उसके बाद आप रिमोटली जो पूरा इसका ट्रीटमेंट है अपने घर से आप कर रहे होते हैं। बस आपको मतलब डेंटिस्ट के साथ इन टच ओनली थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू होते हैं, आपको आना नहीं पड़ता। और चौथी सबसे अच्छी बात ये है कि आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं।